अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी कारण से दुखी रहते हो, उदास रहते हो, चाहे वो आपके बीते दिनों का कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी वजह क्यों ना हो, और आप उस कंडीशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपको उस जोन से बाहर कैसे निकलना है और कैसे सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक बार क्या होता है, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे और क्लास के सभी स्टूडेंट उनके लेक्चर में काफी रुचि भी ले रहे थे। तभी क्या होता है कि छात्रों से भरी उस क्लास में प्रोफेसर की नजर एक ऐसे स्टूडेंट पर जाती है कि ना तो वो किसी से कुछ बोल रहा था और ना ही क्लास में उसका कोई ध्यान था। यहाँ तक कि प्रोफेसर के सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा था। पहले तो प्रोफेसर ने इग्नोर किया, लेकिन कुछ समय 2-4 दिन बीत जाने के बाद प्रोफेसर ने उसमें कोई बदलाव नहीं देखा और वो लड़का एकदम चुपचाप बैठा रहता। फिर प्रोफेसर कुछ अचंभित हुए और क्लास खत्म होने के बाद लड़के को प्रोफेसर ने ऑफिस में बुलवाया और कहा कि मैं तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, ना तो तुम किसी से कुछ बोलते हो और ना ही तुम्हारा क्लास में कोई ध्यान रहता है। आखिर इस उदासी का कारण क्या है? आखिर क्या बात है? प्रोफेसर के ये पूछने पर लड़का जवाब देता है कि सर, मेरे जीवन में ना बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि जो मेरे परेशान रहने का कारण बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रोफेसर काफी भले और समझदार इंसान थे। फिर उन्होंने उस लड़के को शाम को अपने घर आने के लिए कहा। शाम होते ही लड़का प्रोफेसर के घर पहुंचता है और प्रोफेसर उसको आराम से बैठने के लिए कहते हैं और पूछने लगते हैं कि खाने में क्या लोगे, लेकिन लड़का मना कर देता है। फिर प्रोफेसर किचन में जाकर उसके लिए शिकंजी बनाने लगते हैं और जिसमें वो जानबूझकर नमक ज्यादा घोल देते हैं और लाकर उस विद्यार्थी को पीने के लिए दे देते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। लेकिन जब लड़का शिकंजी का एक घूंट पीता है तो उसको काफी परेशानी होती है, क्योंकि शिकंजी का स्वाद बहुत ही खारा होता है। उसे देखकर प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या बात है, शिकंजी का स्वाद अच्छा नहीं है क्या? लड़का कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा शिकंजी में ज्यादा नमक है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि अरे अब तो ये खराब हो गई, लाओ गिलास मुझे दो, मैं शिकंजी को बाहर फेंक देता हूँ। लड़का तुरंत बोला कि नहीं सर, केवल नमक ही ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी शुगर और पड़ जाए तो इसका स्वाद सही हो जाएगा। कोशिश करने पर भी लड़का गिलास नहीं देता। तो इस पर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने कि इस शिकंजी में थोड़ी शुगर और डाल दी जाए तो ये पीने लायक हो जाएगी, जिससे तुम आसानी से पी सकोगे। अब इसे समझ भी जाओ बेटा, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और इसमें जो अधिक घुला हुआ नमक है जो इसके स्वाद को खराब बना रहा है, वो नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं जिसके बारे में तुम अक्सर सोचते रहते हो। जैसे नमक को हम शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते और इसके स्वाद को सही करने के लिए जो तुम इसमें शुगर डाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम अपने जीवन से अतीत में बीते इन बुरे अनुभवों को नहीं निकाल सकते। और इसको बेहतर बनाने के लिए जैसे हम शिकंजी में थोड़ा शुगर डाल रहे थे, बस वैसे ही जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी में मिठास घोलो, मीठी यादें बनाओ। प्रोफेसर की ये बातें सुनकर स्टूडेंट अच्छी तरह समझ जाता है और अपने आप से एक वादा करता है कि अब वो लाइफ में कभी बीती बातों को लेकर कभी परेशान नहीं होगा और हमेशा अपने आने वाले कल और भविष्य के बारे में सोचेगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर करके दुखी होते रहते हैं और इसलिए हम अपने वर्तमान पर कोई ध्यान नहीं दे पाते और इन्हीं बातों को लेकर हम कहीं ना कहीं अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। तो दोस्त, जो हो गया उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसको भुलाया तो जा सकता है। और इन्हें भुलाने के लिए हमें अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में मीठी यादें घोलनी होंगी और ये मीठी यादें और बेहतरीन माइंड हमें आज बनाना होगा जो कि वर्तमान में चल रहा है। तभी तो आने वाले कल ये अच्छी यादें बनकर हमारे दिमाग में आएंगी। लाइफ में कुछ अलग करने के लिए आपको अपने इस व्यवहार को बदलना होगा जिसकी वजह से आज आप अटके हुए हो, जो कि आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। दोस्त, अपनी सोच बदलो और सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचो, ना कि बीते कल के बारे में। अगर आप बीते कल को याद करके सोच में पड़े रहोगे तो आप अपने आने वाले कल के बारे में कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, जो कि एक तरह से आपका भविष्य तय करता है। दोस्त, आपको भूलना तो सीखना होगा उन सब चीज़ों को जो आपको एक खुशहाल जीवन जीने से रोकती हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में अगर कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। ये बात याद रखना। जय हिंद।